वेलकम बैक माय प्रमुख न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज चैनल। मेरा नाम है राहुल देसाई। आज हम बात करने वाले रोड पे होने वाले अकस्मात के बारे में। अकस्मात के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि भारत में हर साल हजारों लोग अकस्मात के जरिए मौत हो जाती है और लाखों लोग दिव्यांग हो जाते हैं। तो हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं कि भारत देश में हर साल बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो रफ्तार की वजह से अकस्मात हो जाता है, क्योंकि अकस्मात की वजह से लोगों का घर उजड़ जाता है और अकस्मात की वजह से लोग दिव्यांग हो जाते हैं। लाखों लोग जो होते हैं वो अकस्मात के जरिए अपना कुछ ना कुछ हिस्सा शरीर का घुमाते हैं और उनको पूरा जिंदगी भर निभाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे अकस्मात के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, जो हमें सरकार की तरफ से दिन ब दिन हर रोज बताया जाता है और सूचना भी जारी किया जाता है कि हमें गाड़ी में जब बैठते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हो या पीछे हम बैठे हो, हमें सीट बेल्ट फर्जियात है, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। और सरकार की तरफ से हर एक गाइडलाइन भी दी जाती है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक में हमें हेलमेट फर्जियात है, हमें हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो हम और जब हम ये सब गलतियां करते हैं तो हमें अकस्मात होता है। अकस्मात के जरिए हम लोग दुर्घटना होती है और दुर्घटना में हजारों लोगों की हर साल हिंदुस्तान में मौत होती है और बहुत सारे लोग दिव्यांग हो जाते हैं। तो हम आज इस बारे में बात करके जो सड़क पे जो दुर्घटना होती है, जो अकस्मात होते हैं, उसके बारे में। तो चलिए आज सुनते हैं। भारत देश में हर साल हजारों लोग अकस्मात के जरिए बहुत सारे जीव अपना गुमाते हैं और बहुत सारे लोग दिव्यांग होते हैं। तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या सेफ्टी नहीं रखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सड़क दुर्घटना से बहुत सारे लोगों का अपना जीव गुमाना पड़ता है, बहुत सारे लोग मौत हो जाते हैं। कुछ साल पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना से उनकी मौत हो गई थी। उसके कारण पूरे देश में सड़क दुर्घटना और सेफ्टी के लिए बहुत सारी तेज चर्चा हो रही थी। जब तक हमारे हिंदुस्तान में कोई बड़ा व्यक्ति ऐसी दुर्घटना नहीं होता तब तक कोई बात नहीं करता। जब ऐसी घटना बनती है तब उसकी चर्चा बहुत तेज हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे, जब तक हमारे ऊपर कोई बीतती नहीं है तब तक हम कुछ समझते नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइन बहुत सालों से दी जा रही है कि हमें सड़क मार्ग या हाईवे पर जब हम कार चला रहे होते हैं तब हमें सीट बेल्ट बांधना फर्जियात है। हमें स्पीड लिमिट भी दी जाती है, चाहे वो हाईवे पर हो या सिटी में हो। सिटी में हम कार चला रहे होते हैं तो सीट बेल्ट बांधना फर्जियात होता है, और जब बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनना भी बहुत फर्जियात होता है। लेकिन हम सब इस गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखते और उसके बाद आगे जाके हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जब हम सिटी में कार चला रहे होते हैं तब हम सीट बेल्ट बांधते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगले मोड़ पे पुलिस वाला खड़ा होगा, हमारा चालान कटेगा, इसलिए हम सीट बेल्ट बंद के रखते हैं। लेकिन जब हम हाईवे पे कार चलाते हैं 130, 120, 150 की स्पीड से कार, तो हम लोग सीट बेल्ट बांधना भूल जाते हैं। और हम आगे वाले ड्राइविंग सीट वाले भी नहीं, मगर जो पीछे बैठे उनको भी सीट बेल्ट बांधना फर्ज जाते हैं। हमारी सरकार ने खुद कहा है और सरकार समय समय पर गाइडलाइन भी दी जाती है, लेकिन हम इस गाइडलाइन को बहुत ध्यान नहीं देते, बहुत सीरियसली नहीं लेते। इसकी वजह से भारत देश में हर साल बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटना से मौत हो जाती है। तो हम इस बारे में यह चर्चा करने वाले कि जब आप हाईवे पे या सिटी में कार चलाओ तो अपना कार का हेलमेट और कार में बैठे हुए लोग और सीट बेल्ट और हेलमेट पहने। कार में जा रहे हो तो सीट बेल्ट बांधे और बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट पहनना बहुत ही फर्जियात है, क्योंकि वो आपके जीव बचा सकते हैं। आपकी फैमिली में भी आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो और आपकी फैमिली में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आपको हेलमेट सीट बेल्ट बांधना चाहिए। और जो पीछे बैठे उनको भी फर्जियात है बांधना। ये सरकार की तरफ से भी हर साल है, बहुत सारे करोड़ों रुपए की ऐड दिए जाते हैं। न्यूज़पेपर में दिया जाता है, टीवी पे दिया जाता है, न्यूज चैनलों में या सोशल मीडिया पे भी। हर एक जो सरकार है वो कैंपेन करती है और हमारे देश को, लोगों को जागरूक करने की बात करती है। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमें सीट बेल्ट बांधना चाहिए। वो हमारे देश में हर 4 मिनट में एक सड़क मार्ग में एक दुर्घटना होती है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। हर बार हम सड़क को जिम्मेदार नहीं ले सकते, खुद जिम्मेदारी हमें भी उठानी चाहिए। और हम ड्राइविंग पे बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं होते, बहुत ड्राइविंग करते हुए बहुत हल्के में लेते। एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत बड़ी ऐसी घटना होती है जो अकस्मात होते हैं, वहाँ
बहुत बड़ी अकस्मात में 4 या 5 लोगों के एक साथ मौत हो जाती है सड़क हादसे में, और हमारे भारत देश में 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क मार्ग दुर्घटना होती है। सरकार की तरफ से हर सड़क मार्ग हो या सिटी का सड़क मार्ग हो या हाईवे का सड़क मार्ग हो एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, क्योंकि आगे जाके कहाँ मोड़ना है, कहाँ नहीं मोड़ना है, कहाँ गति स्पीड में ज़्यादा रखनी है, कहाँ गति स्पीड में कम रखनी है, ये सब सरकार की तरफ से नोटिस बोर्ड लगाया जा चुका होता है। लेकिन हम गाड़ी चलाने में इतना मशहूर हो जाते हैं, हम इस सारी बातों में हम ध्यान नहीं देते और हम अपने हिसाब से ही कार चलाते और आगे जाके हमें नुकसान होता है। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते और नुकसान उनको खुद को निभाना होता है। और जब कोई बड़ा दुर्घटना होती है तब उसके बारे में चर्चा विचारणा होती है, मगर कुछ दिनों के बाद वो सब भूल जाते हैं, अपने रोजीना जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। और हमारे जो कार चलाने ड्राइविंग के लिए जो लोग बहुत सारा सीरियस नहीं होते और अपने ही मन मुताबिक कार चलाते हैं, उसकी वजह से भारत में हर 4 मिनट में एक सड़क मार्ग दुर्घटना होती है। टाटा समूह पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना से मौत हुई थी और टाटा साइरस मिस्त्री और उनके दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई, तब पूरे देश को बहुत बड़ा झटका लगा था और उसके बाद बहुत बड़ी चर्चा होने लगी थी कि सड़क मार्ग की दुर्घटना की वजह से कैसे बचा जाए। और सड़क मार्ग पर जब हम कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट अनुशासन की भी चर्चा होने लगी थी। और जब वो टाटा साइरस जब पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जब अपनी कार चला रहे थे तब उनकी स्पीड 134 किलोमीटर थी और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। जो शायद वो सीट बेल्ट बांध लेते तो आज वो हमारे बीच में होते। भारत देश में लोग सीट बेल्ट से बहुत सारा परेशान हो गए, क्योंकि वो जब सिटी में कार चलाते हैं तब सीट बेल्ट बांध के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे मोड़ पे पुलिस वाला खड़ा होगा, हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो हमें चालान कटेगा। लेकिन जैसे ही वो एक्सप्रेस हाईवे पे आते हैं अपना सीट बेल्ट निकल देते, उन्होंने लगता है कि यहाँ क्या पुलिस आने वाली है, यहाँ का कोई कैमरा है। लेकिन पुलिस वाला नहीं होता, लेकिन यमराज तो होते, यमराज आपको पकड़ लेगा। जब हमारे आजकल आधुनिक जो कार होती है वहाँ एक सिस्टम आती है, जब हम सीट बेल्ट नहीं बांधे तो बीप बीप का एक आवाज सुनाई देता है, वो भी लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना से मौत हुई, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन जो थे उन्होंने एक शपथ ली थी, संकल्प लिया था, जब मैं कार चलाऊंगा तब जब मैं पीछे बैठूंगा तब मैं सीट बेल्ट बांध के रखूंगा। वो उन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर किसी ने कोई ऐसा संकल्प लिया ही नहीं कि मैं भी ऐसा करूंगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई आने वाला नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं हुआ है, हमें सिर्फ अपनी मौज मस्ती में ड्राइविंग कर रहे हैं। जब तक हमारे ऊपर नहीं आता तब तक हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन ड्राइविंग के बारे में बहुत सी सीरियस होना चाहिए हमारे भारतवासियों को। है आपके पास बहुत सारे करोड़ों रुपए की कार क्यों ना हो, लेकिन एक संभावना होती है सड़क दुर्घटना। आप चाहे 1 करोड़ या 2 करोड़ की कार में भी सवार क्यों ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप जो कार में बैठे हो वहाँ सीट बेल्ट बांधे, क्योंकि आप सीट बेल्ट नहीं बांधे तो आपका अकस्मात का घटना ऊपर ईजा होने का बहुत ही कम चांस होता है। लेकिन जब आप 1-2 करोड़ की कार लेते हो तब भी आपके ऊपर एक होता है कि आप सड़क मार्ग हो सकते हो। हर बार आप सरकार के ऊपर जिम्मेदार नहीं रख सकते। आप हर बार नहीं कह सकते कि आप जो सिटी के जो शहरों की जो सड़कें होते हैं बहुत सारी गड्ढे होते हैं, इसके लिए अकस्मात होते हैं। लेकिन नहीं, जब हम एक्सप्रेस हाईवे पर जाते हैं तो चिकनी अच्छी सी स्मूथ हाईवे होता है, बहुत अच्छी सी सड़क होती है, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़े अकस्मात होते हैं। बहुत बड़े चीज या बहुत बड़े वाहनों में अकस्मात होते हैं और बहुत सारे लोग वहां मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 60% जब अकस्मात होते हैं वहां पर फुल स्पीड में बताया जाता है कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसके लिए अकस्मात हुए और अंदर बैठने वाले लोग मर गए। हम कार चलाते हैं तब फुल स्पीड में कार चलाना होता है, तब जब हम कार पे नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि आगे गड्ढा होता है, मोड़ होता है, तो कार की स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो हम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते और उसकी वजह से अकस्मात होता है। हमारी कार में बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल पर बात कर रहे हो तो ब्लूटूथ का एक सिस्टम दिया जाता है, ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कार चलाते चलाते अपने मोबाइल पर बात करते हैं और उसकी वजह से ध्यान भंग हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कार चलाते खाना पीना सब वो करते और कार चलाने के वजह से ध्यान
नहीं दे पाते ड्राइविंग के ऊपर, इसके लिए भी अकस्मात होता है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो छोटी छोटी बातें होती है वो आगे जाके हमारे में नुकसान ना हो, बड़ी ना हो, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कार आ गई है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो हम ब्लूटूथ से बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करते, सीधे फ़ोन पे बात करते हैं। उसके वजह से ड्राइविंग पे उनका जो नियंत्रण होता है वो कम हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। उसकी वजह से दुर्घटना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से मौत होती है और हमारे दिन यानी 24 घंटे 426 लोगों की मौत होती है। भारत सरकार के रिपोर्ट के मुजब 2021 में 4 लाख से भी ज़्यादा दुर्घटना हुई है। उनमें से 2 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़क मार्ग के गति बहुत ज़्यादा होने के कारण घटना बनी है। भारत देश में 1.55 लाख लोगों की मौत हुई है। वो मौत इसलिए हुई है क्योंकि सामने वाले आगे जाने वाले कार को ओवरटेक करने की वजह से हमारे देश में सड़क अकस्मात होती है। क्योंकि ओवरटेक करने की वजह से रफ्तार बढ़ानी पड़ती है और ध्यान उधर उधर होने से सड़क अकस्मात होती है। भारत देश में बहुत सारे 4 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से मौत होती है और दिन में 426 लोग की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार माना जाए कि पूरी दुनिया में हर दिन 100 बनाव बनते हैं, उनमें से 11 बनाव भारत के सड़क दुर्घटना के होते हैं। भारत में 11% यानी 100 घटना हर दिन सड़क दुर्घटना होती है विश्व में, उनमें से 11 भारत में बनती है। देश में हर साल सड़क दुर्घटना होती है, उसमें 7.5 लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है सड़क दुर्घटना से वजह से। क्योंकि वो जब कार चला रहे थे तब वो अपने सरकार के जो नियम कानून है वो पालन नहीं करते, सीट बेल्ट नहीं बांधते, उसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना अमेरिका और जापान में होती है, लेकिन वहाँ मौत बहुत कम होती है क्योंकि वो लोग नियम का पालन करते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में जब सड़क मार्ग पर जब ड्राइविंग करते हैं तब वो लोग नियम का पालन नहीं करते। अमेरिका और जापान में विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है, लेकिन वो नियम का पालन करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं। जो ड्राइविंग करता है वो भी सीट बेल्ट बांधता है, जो पीछे बैठता है वो भी सीट बेल्ट बांधता है। इसलिए अकस्मात तो होते हैं, लेकिन भारत जितने ज्यादा लोग नहीं मरते अमेरिका और जापान में, क्योंकि वो नियम के बहुत पक्के होते हैं। हमें भी हमारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम सरकार पर नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जितना चाहे वो अपनी तरफ से काम कर रही है। हर बार वो न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पे हर बार आके कहती है कि हमें ड्राइविंग सोच समझ कर करना चाहिए। हमें अपने और हमारे दूसरे जो सड़क पर चल रहे ड्राइविंग वाले उनको भी फिक्र करनी चाहिए और हमारे फैमिली को भी फिक्र करनी चाहिए और हमें सीट बेल्ट बांधना चाहिए। और जब हम बाइक चला रहे, 2 व्हीलर चला रहे तो हेलमेट भी पहनना फर्जियात है और सरकार हर बार कहती है, लेकिन हम लोग इस सूचना को अनदेखा करके अपने ही मौज में कार चलाते। उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल रहे होते, लेकिन दूसरों लोगों की भी जिंदगी खतरे में डाल लेते हैं। भारत देश में हर साल सड़क दुर्घटना होती है, उसमें से भारत में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह से भारत देश में ड्राइविंग के हाल क्या है हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब सिटी में चलाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे पे चलाते हैं, हम फुल स्पीड में चलाते, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, हम नियम कायदे कानून नहीं फॉलो करते। क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से हर गाइडलाइन दी जाती है, या सड़क पे हो या हाईवे पे हो, वहाँ हर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है। 80 घंटे स्पीड, 90, 100 स्पीड, आगे से मुड़ना है, आगे से नहीं मुड़ना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड नहीं होनी चाहिए। हर बार सरकार अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ड्राइविंग की वजह से, हमारे लापरवाही की वजह से हम लोग ध्यान नहीं देते और अपने हिसाब से कार चलाते। उसके बाद हम बहुत सारी दुर्घटना होती है, वह हमारे जानलेवा होती है। जब हमें कार चलाते हैं तब हमें ड्राइविंग वाले सीट पे जो बैठते हैं उनको भी सीट बेल्ट बांधना चाहिए, उनके पास वाले बैठते हैं वो भी बांधना चाहिए, और जो पीछे लोग बैठते हैं उनको भी सीट बेल्ट बांधना फर्जियात है। हमारी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है, लेकिन हम लोग उनका परवाह नहीं करते। जब तक परवाह नहीं करते, जब तक हमारे घर में या हमारे फैमिली में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती, तब तक हम जागरूक नहीं होते। जब हमारे भारत देश में या ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, जैसे कि
साइरेंस मिस्त्री जो पूर्व चेयरमैन थे टाटा के, जब वो सड़क हादसे में मौत हो गई उनकी और उनके दोस्तों की, तब थोड़ी देर के लिए चर्चा चली थी कि हमें सड़क दुर्घटना के बारे में और नियम पालन करने चाहिए नहीं करने चाहिए। बहुत सारे हमें स्टिक मिले थे और हम कितने लोग जागरूक भी हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय गए तब लोग उसके बारे में बोलते गए। लेकिन मैं पर्सनली ये बात बोलना चाहता हूँ, आप सीट बेल्ट बांधिए, वो सरकार की तरफ से नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन अपने फैमिली के लिए जरूर करें, क्योंकि आप अपने फैमिली के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और सीट बेल्ट बांधना आपका फर्जियत है। क्योंकि आप सीट बेल्ट बांधोगे, आपकी फैमिली बांधेगी, तो सेफ्टी अपनी और अपनी फैमिली की है। तो सरकार की तरफ से मैं आवेदन करता हूँ कि आप जब सड़क जा रहे हो, सड़क पे कार चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, तो सीट बेल्ट बांधना फर्जियत है, हेलमेट पहनना भी फर्जियत है। क्योंकि आप अपने तो सुरक्षा करते हो, लेकिन आपके साथ साथ अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखते हो। इसलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करो और फॉलो करो।